नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था समय और दूरी। समय और दूरी की क्लास हो चुकी है कितनी? 4 क्लास हो चुकी है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नंबर 5। दोस्तों, अगर आपने 4 क्लास नहीं देखे हैं तो आज ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको समय और दूरी की 4 क्लास आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जिस दिन आर्मी का पेपर देने जाए तो एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो, हर टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, तो आपको हर टॉपिक को बेसिक से पढ़ना होगा। और बेसिक से पढ़ने के लिए आपको किस में जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको समय और दूरी की 4 क्लासें मिलेंगी। पहले आप उन क्लासों को कवर करें, उसके बाद आए क्लास नंबर 5 में। लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 5 के। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हो, आप बेफिक्र होकर इस चैनल पर जुड़ सकते हो। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी इस क्लास से बाहर नहीं आने वाला है। ये जो मैथ की क्लास चल रही है, बैच चल रहा है, ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चल रहा है। जिस टाइप से आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है, सेम उसी लेवल से यहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखने से क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप का पहले हम क्या करने वाले हैं? बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। अगर बेसिक को आपने अच्छे से टाइम दे दिया तो यही क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में होगा, मेरी गारंटी है। बस सेशन के अंत तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अमित घर से खेल मैदान जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल की 4 बट्टा चाल कर लेता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है? आपको क्वेश्चन नहीं देखना है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का इस टाइप का बेसिक बताने वाला हूं। देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी कोई चाल है, आपकी कोई वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल का 2/3 चाल से आप जाते हैं। कोई चाल थी आपकी, कोई वास्तविक चाल थी, उससे आप जा रहे थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? चाल का जो पहले आपकी वास्तविक चाल थी उसका 2/3 चाल से आप चले तो आप कितने मिनट में? 20 मिनट देरी से पहुंचे। 20 मिनट देरी से आप पहुंचे, आपको क्या हुई? लेट हो गया आप पहुंचने में। तो देखिए 2/3 चाल है। पहले आप वास्तविक चाल से जा रहे हैं तो भी उतनी दूरी तय कर रहे हैं, आप वास्तविक चाल का 2/3 चाल से जा रहे हैं तो भी आप दूरी वही तय कर रहे हैं। तो देखिए दूरी समान है दोनों कंडीशन में, तो चाल का अनुपात क्या रहेगा इसमें? चाल का अनुपात हो जाएगा आपका कितना? 3:2। पहले आपकी चाल थी 3, फिर कितनी होगी? 2। मतलब वास्तविक चाल कितनी थी आपकी? वास्तविक चाल थी 3 और नई चाल क्या हो गई? 2 हो गई। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का उल्टा। लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि जब भी दूरी समान है, दो कंडीशन में दूरी समान है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए फिर से आपको बताता हूं कि मामला है क्या, कि कोई भी आपकी वास्तविक चाल थी, आपने मान ली कि आपकी वास्तविक चाल कितनी थी? 60 थी। आप 60 से वो दूरी तय करते हैं तो आपको कोई टाइम लग रहा है, लेकिन आप 60 की जगह 60 का 2/3 चाल से जाते हैं। 60 का 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 निकालते हैं। 3 के पाड़े से काट दिया, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 हो गया। अब देखिए जो पहले आपकी स्पीड कितनी थी? 40 थी, अब कितनी होगी? सॉरी, पहले आपकी स्पीड थी 60, अब 2/3 40। तो देखिए इसका अनुपात कितना आता है? 60 और 40 का अनुपात कितना आ जाएगा? 20 के पाड़े से काट दिया, 20 30 60 और 20 दूनी 40, 3:2 आ रहा है। कोई भी आपकी चाल हो, किसी भी चाल थी आपकी, कोई भी वास्तविक चाल थी, उसका 2/3 चाल से आप जा रहे हैं, 20 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? यहां से आप निकाल सकते हैं चाल का अनुपात, कि पहले आपकी चाल 3 थी, फिर कितनी होगी? 2 हो गई। पहले चाल 3 थी, अब कितनी होगी? 2 हो गई। तो देखिए दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का उल्टा। चाल का अनुपात है 3:2, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। मतलब पहले आपकी वास्तविक चाल 3 थी, उस टाइम कितना अनुपात समय लग रहा था? 2 अनुपात समय लग रहा था।
जब आपकी चाल कितनी हो गई, 2 हो गई, तो कितना समय लग रहा था, 3 अनुपात। क्या ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है? मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यही तो ज्यादा है, 1 अनुपात ज्यादा लग रहा है, मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 20 मिनट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन मान ली मैंने पूछा कि अगर आप वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल आपकी 3 अनुपात, 3 अनुपात के रेस्पेक्ट में आपको समय कितना लग रहा है, 2 अनुपात का लग रहा है। 1 अनुपात का मान 20 मिनट है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि नई चाल से आप गए तो कितना समय लगा, 1 अनुपात का मान 20 मिनट है, 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 को 3 से गुणा कर देंगे, 20 दिए 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय लगा। अब आप देख सकते हैं पहले आपको 40 मिनट का समय, फिर 60 मिनट का समय लगा, तो 20 मिनट देरी से पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से आपको क्लियर होगा। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तविक चाल का 2/3 है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। चाल का क्या होगा, पहले आपकी चाल थी 3, अब कितनी होगी, 2, मतलब वास्तविक चाल थी 3, नई चाल क्या होगी, 2, दूरी समान है दोनों ही कंडीशन में, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा। चाल का अनुपात है 3:2, समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यहां बोल रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचा है, तो पहले 2 यूनिट मतलब 2 अनुपात का समय लग रहा था, फिर 3 का लगा, कितना ज्यादा लग रहा है, 1 अनुपात ज्यादा लग रहा है। 1 अनुपात का मान कितना होगा, 20 मिनट होगा, क्योंकि इनका अंतर ही तो यह है, 20 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब बाद में ज्यादा समय लगा, पहले कम लगा। कितना ज्यादा लगा, 1 यूनिट लगा, 1 यूनिट का मान 20 मिनट। क्लियर है सभी को, 1 यूनिट का मान, 1 अनुपात का मान 20 मिनट आ गया। आपसे मैं पूछता हूं कि वास्तविक चाल से जाने में कितना समय लगा, तो वास्तविक चाल थी आपकी 3 अनुपात, वास्तविक चाल से जाने में समय कितना लगा, 2 अनुपात। 1 अनुपात का मान 20 मिनट है, तो 2 अनुपात का मान कितना जाएगा, 40 मिनट अनुपात, 40 मिनट का समय होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमित घर से खेल मैदान जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल की 4/4 कर लेता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर वो वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय लेता है। शानदार क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी टाइप नंबर 5 का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको काम करना है क्या, चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात आते ही आप समय का अनुपात निकाल सकते हैं कि दूरी क्या है, समान है, दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल का उल्टा होगा। समय का अनुपात चाल का उल्टा होगा। समय का अनुपात आते आपके सामने यहां समय दिया हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का कि अमित घर से मैदान जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल का 4/4 से चलता है, 4/5 चाल से चलता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी क्या है, दोनों ही कंडीशन में समान है कि वो वास्तविक चाल से जाए या नई चाल से जाए, दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल का उल्टा होता है। यहां चाल का अनुपात क्या ले सकते हैं, 5:4, क्योंकि 4/5 लिखा है, ये नीचे वाला क्या होता है, प्रारंभिक होता है। तो चाल का अनुपात है, वास्तविक चाल कितनी है, 5 है, ये 5 क्या है, वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल 5 अनुपात, नई चाल क्या है, 4 है, नई चाल क्या है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आपके सामने क्या आ गया, चाल का अनुपात आ गया 5:4। अब समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है। चाल का अनुपात है 5:4, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। क्लियर है कि पहले जब चाल 5 थी तो समय कितना लग रहा था, 4 का लग रहा था। नई चाल 4 हो गई तो समय कितना लग रहा है, 5 का लग रहा है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 15 मिनट देरी से पहुंचा, 15 मिनट देरी से पहुंचा। पहले 4 का समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 5 का समय लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है। 1 का मान किसके बराबर होगा, इस 15 मिनट के बराबर होगा। मतलब यहां पर अंतर, ये जो 15 मिनट आपको दे रखा है, ये समय का अंतर दे रखा है कि पहले कितना भी लगाओ फिर लगा था ज्यादा, 15 मिनट ये क्या है, अंतर है। तो अनुपात, समय के अनुपात का अंतर
1 यूनिट, मतलब 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसका वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल है 5 अनुपात। वास्तविक चाल से लिया गया समय कौन सा है? यह है 4 अनुपात। तो अपने को निकालना है 4 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान 15 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 15 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 60 मिनट आपका समय आ जाएगा। कि वास्तविक चाल से लिया गया समय कितना है? 60 मिनट है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आसान क्वेश्चन है, टाइप नंबर 5 का। बिल्कुल आप 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना है कि कोई भी प्रारंभिक चाल थी, उसका 4 बट्टा चाल से वो चलता है, 4 बट्टा चाल से चलता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? चाल का अनुपात निकालना है। क्या करना है? चाल का अनुपात निकालना है। पहले चाल, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? पहले वाला होता है कि पहले चाल थी 5, अब कितनी होगी? 4 हो गई। पहले चाल 5 थी, अब कितनी होगी? 4। तो वास्तविक चाल है 5, नई चाल क्या होगी? 4 हो गई। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में दूरी समान होगी, तो जो समय का अनुपात है वो क्या होता है? चाल का उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात है 5 अनुपात 4, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब देखिए जब वास्तविक चाल से चल रहा था तो 4 अनुपात समय लग रहा था, नई चाल से 5 अनुपात समय लग रहा था, मतलब 5 समय लग रहा था। अब देखिए कितना ज्यादा लगा? 1 यूनिट, मतलब 1 अनुपात ज्यादा लग रहा है। तो 15 मिनट यहां पर ये क्या दे रखा है आपको? अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर। तो समय के अनुपात का अंतर 1 है। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 15 मिनट आ गया। 1 अनुपात का मान 15 मिनट आ गया। आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय, तो वास्तविक चाल है 5, इसके जो रिस्पेक्ट में टाइम है वो कितना है? 4 अनुपात है। मतलब आपको 4 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान 15 मिनट है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डाटा के अंदर चेंजमेंट कर देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैं डाटा में चेंजमेंट कर रहा हूं। यहां मैंने दे दिया कि 6/5 चाल कर लेता है, कि अमित घर से खेल मैदान जाते समय अपने प्रारंभिक चाल की 6/5 चाल कर लेता है, तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो इसका वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात आने के बाद क्या करना है? समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या होगा? चाल का उल्टा होगा। उसके बाद आपको देखना है कि समय के अनुपात का अंतर कितना है, और यहां आपको ये 20 मिनट जल्दी दे रखा है, तो ये क्या है? समय का अंतर दे रखा है। 20 मिनट जल्दी, मान लीजिए पहले वो कितने में पहुंचा? 60 मिनट में पहुंचा। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि पहले मान लो कि 60 मिनट में पहुंचा, फिर वो कितने मिनट में पहुंचा? 40 मिनट में। आप यहां देख रहे हैं कि 20 मिनट क्या हुआ? जल्दी पहुंचा है। क्या ये समय का अंतर है? क्या? बिल्कुल समय का अंतर है। तो यहां पर ये समय के अनुपात के अंतर के बराबर आप रख सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप अनुपात से करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि अमित घर से खेल मैदान जाते समय अपनी जो प्रारंभिक चाल है, वास्तविक चाल है, उसका क्या करता है? 6/5 चाल कर लेता है। तो 20 मिनट क्या होता है? जल्दी पहुंचता है। आपसे पूछा है कि अगर वो वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय लगा, कि वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है? चाल कितनी कर ली? 6/5। 6/5 चाल कर ली, मतलब पहले चाल कितनी थी? 5 थी। अब कितनी होगी? 6 होगी। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है वास्तविक चाल,
जो प्रारंभिक चाल थी, वास्तविक चाल थी इसकी कितने 5, नई चाल कितनी हो गई 6। ये क्या है नई चाल है। अब मैं आपसे पूछूं कि समय का अनुपात क्या होगा, तो देखिए दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है, दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा हो जाएगा। चाल का अनुपात कितना है 5:6 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। पहले समय लग रहा था 6 का, फिर कितना लग रहा है 5 का, मतलब जल्दी पहुंच रहा है। चाल ज्यादा हो गई, पहले 5 चाल थी अब 6 हो गई, नई चाल कितनी हो गई 6 हो गई, मतलब पहले समय ज्यादा लग रहा था, फिर समय नई चाल से क्या लगेगा कम लगेगा। कितना कम लग रहा है 20 मिनट जल्दी। समय के अनुपात का अंतर कितना है 1 का अंतर है। कितना अंतर है 1 का, तो 1 का मान 20 मिनट होगा। 1 बराबर क्या होगा 20 मिनट होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल क्या थी, वास्तविक चाल 5 था, यह वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल से लिए गए समय का अनुपात कितना है 6 है, मतलब आपको 6 का मान निकालना है। 1 का मान कितना है 20 मिनट है, 6 का मान कितना हो जाएगा 20 को 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12 120 मिनट। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन में आपको मिनट में समय दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है मिनट में तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं घंटे में चेंज कर सकते हैं, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग लगाते हैं, 60 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 2 घंटे का समय आ जाएगा। क्लियर है सभी को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए, और जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो पेन और कॉपी सभी के साथ होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की आपको कोशिश करना है, जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं तब तक मैथ नहीं सीख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। आपको कोशिश करना है, अगर देखिए प्रैक्टिस आप करते हैं तो यही क्वेश्चन आपके 8 से 10 सेकंड में आसानी से हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले, 6/7 चाल से चले तो गंतव्य स्थान मतलब डेस्टिनेशन प्लेस पर 18 मिनट देरी से पहुंचता है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ, वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ, लिया गया समय बताओ। शानदार क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने रखने वाला हूं इस क्वेश्चन के, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 72 मिनट, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 96 मिनट, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 108 मिनट, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 126 मिनट। शानदार क्वेश्चन है, शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो गंतव्य स्थान का मतलब डेस्टिनेशन प्लेस, जहां पर इसे पहुंचना है। इसका मतलब क्या होता है गंतव्य स्थान का मतलब कि जहां पर इसे पहुंचना है वहां तक पहुंचने में 18 मिनट देरी से पहुंचता है। लेट कितना हुआ 18 मिनट लेट हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक चाल से, अगर वो वास्तविक चाल से चलता है तो कितना समय लगता है। जल्दी से कमेंट कर दे, मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, समय का अनुपात, और समय का अनुपात क्या होगा, चाल के अनुपात का उल्टा होगा। उसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले, 6/7 चाल से चले,
कि कोई वास्तविक चाल थी, उसका 6/7 चाल से चलता है, तो गंतव्य स्थान मतलब जहां पर पहुंचना है वहां 18 मिनट देरी से पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल और नई चाल का अनुपात क्या हो जाएगा। वास्तविक चाल कितनी थी, 7 और नई चाल क्या है, 6। वास्तविक चाल 7 और नई चाल क्या है, 6। वास्तविक चाल है 7 और नई चाल हो गई 6। मतलब पहले 7 की स्पीड थी, अब 6 की हो गई, तो समय ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चाल का अनुपात आपके सामने आ गया 7:6, तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा होगा, मतलब 6:7 हो जाएगा। पहले 6 समय लग रहा था, अब 7 लग रहा है कि जब वास्तविक चाल से चलता है तो 6 समय लगता है, नई चाल से चलता है तो 7 समय लगता है। यहां आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा लग रहा है, अंतर कितने यूनिट का है, कितने अनुपात का है, 1 अनुपात का अंतर है। 1 अनुपात का अंतर किसके बराबर होगा, 18 मिनट के बराबर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय, तो वास्तविक चाल कितनी है, ये 7 अनुपात है। वास्तविक चाल है 7, वास्तविक चाल से लिए गए समय का अनुपात कितना है, 6 है। आपको निकालना है 6 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान कितना है, 18। 6 अनुपात का निकालना है, 18 को 6 से गुणा कर दिया, 108 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आसान सा क्वेश्चन है, मात्र आप 10 सेकंड में कर सकते हो। एक बार रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 6/7 चाल से चलता है, मतलब पहले 7 थी, अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप कर सकते हैं, मान सकते हैं, अगर मानते भी हो तो मैंने मान लिया कि पहले चाल 140 थी, पहले चाल 140 थी, पहले कितनी थी, 140 थी, उसका 6/7, तो 140 का अगर आप 6/7 करते हैं तो देखिए 7 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 7 दूनी 14 और गुणा कर दिया 20 को 6 से। पहले 140 की चाल थी, अब कितना हो गया, 120 की चाल हो गई। अगर अनुपात निकालें, इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े से 2 6 12 और 2 7 14, वही आपका आ रहा है 7:6, जो हमने लिया था वही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजमेंट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट में कर देना। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, 30 मिनट देरी से पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। और देखिए प्रत्येक टाइप के आपको मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस एकमात्र इसी क्लास में इतनी हो जाएगी कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। और कोई भी इस क्लास में कोई भी ये कमेंट ना करे कि सर जल्दी से कवर करवाओ, क्योंकि ये जो बैच स्टार्ट किया है मैंने स्पेशली ऑफलाइन बैच की तरह आपका स्टार्ट किया है। मेरा मिशन ये है कि जब भी आप पेपर देने जाओ तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। और इस सेशन को देखिए भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, आपके शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव लेकर आओ, जितने ज्यादा स्टूडेंट आप लाइव लेकर आएंगे ये क्लास उतना ही परफेक्ट होता जाएगा, उतना ही शानदार होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चले तो गंतव्य स्थान का मतलब डेस्टिनेशन प्लेस, जहां पर इसे पहुंचना है वहां 30 मिनट क्या देरी से पहुंचता है। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा। पहले स्पीड थी कितनी, 5, पहले स्पीड 5 थी, नई चाल कितनी होगी, 3, मतलब 5:3। ये क्या है, वास्तविक चाल है और ये क्या है, नई चाल है। कोई दिक्कत नहीं, ये वास्तविक चाल कितना है, 5 है, नई चाल क्या है, 3 है। मतलब स्पीड मतलब चाल का अनुपात क्या आ गया, चाल का अनुपात आ गया 5:3। तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल के अनुपात का उल्टा होगा। समय का अनुपात क्या होगा, चाल के अनुपात का उल्टा।
चाल का अनुपात है 5:3, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है और कि 30 मिनट देरी से पहुंचता है, 30 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले वास्तविक चाल 5 थी तो 3 यूनिट मतलब 3 अनुपात का समय लग रहा था, नई चाल 3 हो गई तो समय लग रहा है 5 अनुपात। यहां आप देख रहे हैं कितने अनुपात का, समय के अनुपात का अंतर कितना है? 2 अनुपात का अंतर है। मतलब पहले समय 3 लग रहा था फिर 5 लग रहा है, मतलब 2 ज्यादा लग रहा है, 2 अनुपात ज्यादा लग रहा है। तो ये ज्यादा 30 मिनट जो ज्यादा देरी से पहुंचता है, यही 30 मिनट इस 2 अनुपात का मान होगा। तो 2 अनुपात बराबर क्या रख सकते हैं? 30 मिनट रख सकते हैं। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2 अनुपात का मान 30 मिनट है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? 30 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 मिनट आ जाएगा। कि 1 अनुपात का मान कितना है? 15 मिनट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल कौन सी है? 5 है। वास्तविक चाल का अनुपात कितना है? 5 है। यह वास्तविक चाल से लिया गया समय का अनुपात कितना है? 3 है। आपसे पूछा है कि 3 अनुपात का मान बताओ। 1 अनुपात का मान कितना है? 15 मिनट है। 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 15 को 3 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 45 मिनट आपका आंसर रहेगा। सभी को क्लियर है क्या? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट कर दें। और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी का आंसर कमेंट में मुझे चाहिए। चारों ऑप्शन मैं आपके सामने रखूंगा, चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। शानदार टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और टेक्निकल के पेपर में तो श्योर पूछा जाता है। और जीडी वाले ये ना सोचें कि हमारे पेपर में नहीं आएगा, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी को आंसर कमेंट करना है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की, वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 40 मिनट तो गंतव्य स्थान पर 40 मिनट जल्दी पहुंचता है, 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ। वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ। लिया गया समय बताओ। चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जल्दी से कमेंट में कर देना। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 100 मिनट, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 160 मिनट, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 200 मिनट और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 240 मिनट। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है टाइप नंबर 5 का। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। जहां पर उसे पहुंचना है वहां 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपसे पूछा है कि अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। ओनली 10 सेकंड का टाइम है। जल्दी से कमेंट कर दें और कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको क्या करना है? चाल का अनुपात निकालना है। उसके बाद किसका अनुपात निकालना है? समय का अनुपात निकालना है। समय का अनुपात चाल का उल्टा होगा। समय के अनुपात का अंतर 40 मिनट के बराबर होगा। वहां से आप 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं और वास्तविक चाल से लिए गए समय के अनुपात के बराबर कर सकते हैं। आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चले, 5/4 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 40 मिनट जल्दी पहुंचता है।
चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा, पहले चाल कितनी थी, ये नीचे वाली पहली चाल होती है, तो पहले चाल थी 4 अनुपात और फिर चाल कितनी हो गई 5 अनुपात। ये किसका अनुपात आ गया, चाल का अनुपात आ गया। समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा मतलब 4:5 है चाल का, तो समय का कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ये क्या है, वास्तविक चाल है और ये क्या है, नई चाल है। वास्तविक चाल से लिए गए समय का अनुपात कितना है 5 है, नई चाल से लिया गया समय का अनुपात कितना है 4 अनुपात है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि गंतव्य स्थान पर 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। पहले 5 यूनिट का मतलब 5 अनुपात का समय लग रहा था, अब 4 अनुपात का समय लग रहा है। समय के अनुपात का अंतर कितना है, 1 अनुपात का अंतर है। ये 1 अनुपात का मान किसके बराबर होगा, 40 मिनट के बराबर होगा। मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 40 मिनट आ गया। आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल से लिए गए समय का लिए गया समय क्या है, तो वास्तविक चाल कितनी है 4 अनुपात। ये आपकी वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल के रेस्पेक्ट में समय का अनुपात कितना है 5 अनुपात, मतलब 5 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान कितना है 40 है, 5 का कितना हो जाएगा, 40 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 200 मिनट आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चाल का अनुपात निकालना है, उसके बाद समय का अनुपात निकालना है, समय के अनुपात का अंतर इसके बराबर रख देना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल से लिए गए समय का समय बताओ। वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल है 4 अनुपात, इसके रेस्पेक्ट में समय कितना लग रहा है 5 अनुपात लग रहा है, तो 5 अनुपात का मान निकालना था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपको यही है, इसमें थोड़ा सा मैं संख्याओं में चेंजमेंट कर देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 4/3 चाल से कितना 4/3 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 12 मिनट जल्दी पहुंचता है। आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है, वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 5, शायद आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम है कि चाल का अनुपात निकाल लो। किसका अनुपात, चाल का अनुपात निकाल लें। तो चाल देखिए 4/3 चाल से, मतलब पहले चाल कितनी थी 3 थी, बाद में नई चाल क्या हो गई 4 हो गई। तो चाल का स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले स्पीड थी 3 और अब कितनी हो गई 4। समय का अनुपात, टाइम का अनुपात क्या रहेगा, टाइम का रेशियो क्या रहेगा, इसका उल्टा 4/3। अनुपात, समय के अनुपात का अंतर कितना है 1 यूनिट, मतलब 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान किसके बराबर रखेंगे 12 मिनट के बराबर रखेंगे। 1 अनुपात का मान है 12 मिनट। आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल है ये पहले वाली 3, इसके रेस्पेक्ट में टाइम कितना लग रहा है 4 अनुपात का। 4 अनुपात का मान निकालना है तो 12 गुणा क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 12 चौके कितने हो जाएंगे 48 मिनट हो जाएंगे। पहले चाल कितनी थी 3 थी, बाद में कितनी हो गई 4 हो गई। टाइम का, समय का अनुपात कितना हो गया 4/3। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 12 मिनट आ गया। आपसे पूछा था कि वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल 3 अनुपात, इसके रेस्पेक्ट में टाइम कितना 4 अनुपात, और 4 अनुपात का मान कितना आ गया 48 मिनट आ गया। आपका क्लियर है सभी को। तो आज के इस सेशन में हमने टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन किए, आपको समझ आए या नहीं आए कमेंट करके जरूर बताओगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचा दें। शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी इस सेशन को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।